सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाना चाहते हैं सत्कर्म। मुक्ति के लिए सत्कर्म, आपको सत्कर्मों को धारण करना पड़ता है और वही प्रधान है। अर्थात आप जगत में कर्म के अधीन हैं और कर्म के स्वरूप ही आपको फल मिलता है। तो यहाँ पर जो मोक्ष के लिए रास्ता जो बनाया गया है सद्गुरु के माध्यम से, तो सत्कर्म धारने के लिए आपको किस रास्तों से चलकर सद्गुरु के स्थान तक आप पहुंच पाते हैं, यही जानकारी आपको इस वाणी के माध्यम से पता चलेगा। तो समझिए और ध्यान से सुनिए, इसे लिखकर बाद में इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ये बीजक के अधीन है और दूसरी बात सद्गुरु के आदेश के अनुसार ये सूचना आप लोगों को मिल रहा है। सत्य कर्म सम धर्म न कोई, बिना सत्य सद्गति नहीं होई। सत्य लोक की सत्य है वाणी, परखो शब्द विवेकी ज्ञानी। प्रथम सत सद्गुरु को कहिए, जेहि विधि राखे तेहि विधि रहिए। नहीं संतोष हृदय है जहाँवा, निश दिन झूठ बसे हैं तावा। हृदय चेत जीवे परम प्यारा, पर प्रपंच से सद्गुरु प्यारा। यही विधि सत्य जो धारे सोई, ताकि सद्गति निश्चय होई। सत्य प्रेम एक अंग कहावे, द्वितीया भाव नजर नहीं आवे। प्रेम प्रगाढ़ होए जब भाई, तब नहीं दूसर देत दिखाई। देवदांत नहीं बाको रोके, धन दौलत की कौन बड़ाई। दूसर सत्य वचन है भाई, बोले सत्य छाड़ी चतुराई। बोले वचन समार है ज्ञानी, सोई सत्य सत्य का दानी। वचन सत्य जब निश्चय होई, तब ही जाने मुक्ति होई। छल और कपट हृदय में राखे, सत्य पुरुष को सो नहीं पावे। माया का अंधकार घनेरा, सत्य मेरा में सोई है मेरा। सत्य असत्य रहे नहीं संगा, कैसे उतेरे पावनी गंगा। जैसे नदी नार बह पानी, ऐसे जगत पड़े बहुदानी। विरले हंस सत्य को धारे, सोई हंस सतलोक सिधारे। सत्य में सुखे आनंद है भारी, बोले झूठ सदा झक मारी। नित्य आनंद सत्य में रहना, फिर काहे को काल से डरेना। तीसर सत्य प्रेम है भाई, विरह जगे सब जगत भुलाई।
प्रेम है चुंबक लोग लगाई, प्रेम करो मत करो लड़ाई, प्रेम करो मत करो लड़ाई। प्रेम स्वसुख संसार में नाही, बिना प्रेम नर भटका खाही। प्रेम में भूख प्यास मिट जाए, है विश्वास न शंका आए। जब तक सत प्रेम नहीं भाई, मिथ्या अंधन प्रीत लगाई। प्रीत तो करे सकल जग भाई, सत प्रीत विरले होए पाई। सत्य से धरती सूर्य प्रकाशा, सत्य छोड़ सब कर तमाशा। सत्य न हो ये जगत मिट जाए, गुरु चेलन की कौन बड़ाई। सत्य जो चले चलावे सोई, सत्य चले कोई विरेला होई। सत्य को मार्ग सरल न जाना, सत्य बिना नहीं मिले ठिकाना। सत्य पियाला प्रेम को साचा, कठिन कराल फंद है रांचा। सत प्रेम नहीं द्वितीया होई, द्वितीया होए मरे सब कोई। जब लग सत्य न हृदय समावे, तब लग सत्य लोक नहीं जावे। सत्य से प्रीत करो सब भाई, पल में भव सागर छूट जाई। सत्य कर्म के भेद अनंता, बूझो सज्जन जो है बनता। तर्क वितर्क हृदय नहीं राखो, समदृष्टि होए अमृत चाखो। सारे शब्द है प्रीत पियारा, जासे छूटे भरम जग सारा। दूसर सत्य है भेद हमारा, झूठ से सत्य छुड़ावन हारा। कहें देवराज सुनो सब भाई, छाड़ो सकल कपट चतुराई। जहीं विधि राखे तहीं विधि रहना, संविधान जो दिया गोसाई। जो नहीं सत्य हृदय में व्यापे, निश्चय काल निरंजन वासे। मानो सत्य वचन है मेरा, सत्य कर मन का करो निबेरा। भक्ति ज्ञान जाल है न्यारा, जा में सुख पावे रे। भक्ति ज्ञान जाल है न्यारा, जा में सुख सोवे संसारा। ज्ञान भेद है कोटि अपारा, बूझे कोई बूझन हारा। छाड़े सत्य नहीं सुख पाई, मोह माया में रहे उलझाई। तासे सेवा रीत चलाई, जस भक्ति वैराग को पाई। हंस मंद मंद मुस्काई,
अंत समय सतलोक सिधाई। एहि विधि सत्कर्म की रीति, देवराज समझावे बीती। देवराज समझावे बीती। सतनाम साहेब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। यह हमारा पूर्ण अनुभव और पूर्ण सत्य जो हमारे साथ हो चुका है, गुजर चुका है, जिसकी कृपा से जिस रास्ते में चलकर और हम इस मंजिल तक पहुँचे हैं, जिससे परमात्मा तुमसे भी मिल सकता है, परंतु सत्य को नहीं धारोगे तो तुम्हें उसका नाम मिलना भी मुश्किल है, और नाम भी मिल जाए तो मोक्ष मिलना मुश्किल है। क्योंकि अगर दुनिया में किसी ने इतना सोच लिया है कि सार शब्द मिल जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, यह असंभव है। क्योंकि सद्गुरु ने कई जगहों में अपने वचनों में चेतावनी भी दी है। कठिन धारणा हंस के भाई, ज्यों रटनी पे बाँस चढ़ाई, अर्थात तलवार की धार पे चलने के बराबर है यह सत्य का मार्ग। अगर डिग गए, थोड़ा सा भी फिसल गए तो आप फिर से 84 का रास्ता पकड़ लेते हैं। अर्थात आपको बहुत ही सोच समझ के चलना है। इस संसार में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए आपसे ना जाने कितना झूठ बोल सकता है, मगर हमारे झूठ ना बोलने का कारण यही है कि हम सद्गुरु के सच्चे आदेश को लेकर चल रहे हैं। इसलिए इस संसार में हम मिट जाएंगे तो मिट जाएंगे, लेकिन झूठ को बताकर आपको नहीं जाएंगे। इस संसार में हम आपको सत्य जानकारी देंगे। ये वाणी पूरी बीजक के आधार पर उतारी गई है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम बीजक की वाणी को देख देख कर लिखते हैं, क्योंकि हमारा बीजक पढ़ा हुआ है, और उस बीजक से हम जब कोई वाणी तैयार करते हैं तो समस्त वाणियों के मर्यादा के अंदर ही हम अपनी वाणी को प्रसिद्ध करते हैं। और ये संत देवराज की वाणी के माध्यम से आपको सत्य मार्ग पर चलने का, सत्य कर्म धारण करने का एक विधान है, इस पूरी वाणी में बतलाया गया है। यह वाणी आप लोग लिख कर इसके बाद इसको गहराई से समझेंगे और इसके आधार पे जब अपना जीवन जीने लगते हैं तो हो सकता है जब आपके पास सार शब्द है तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। परंतु एक बात और है, सद्गुरु कबीर साहब ने 2 गुप्त भेद रहस्य बताए थे, जिसमें से प्रथम तो सार शब्द ही है, और दूसरा गुप्त भेद वो है जिससे सुरती अपनी स्थिति वर्तमान में बना लेती है। अर्थात सद्गुरु ने समझाया है जो 2 आखर का भेद बता में, 1 लखा में 1 छुड़ा में तो प्राणी निज घर जामे। आज तक इस बात को हमने बताया नहीं था। कारण ये है कि अभी तक तो हम सार शब्द के लिए ही कसौटी रखे थे, लेकिन यह कसौटी तो सार शब्द की ऐसी है कि आप कभी भी अगर विश्वास पात्र बन जाते हो तो प्राप्त कर लेते हो। लेकिन दूसरी विधि एक ऐसी है जिसे 72 घंटे के पहले नहीं बताया जा सकता है, यानी आपके जीवन उपरांत मृत्यु के 72 घंटे पहले उसे किसी को भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि यह कैंची सद्गुरु ने लगाई है। अगर हम चाहें तो वर्तमान भी बता सकते हैं, लेकिन गुरु के मर्यादा का खंडन हो जाएगा, अर्थात उनके वचन फैल हो जाएंगे, उनके आदेश का उल्लंघन होगा। इसलिए हम उनके आदेश का उल्लंघन करने वाला इस संसार से कोई भी आपको मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी कोशिश है 2 आखर का भेद जानकारी प्राप्त करके ही आप अपने जीवन का कल्याण करें। गुरु चरणों में लगे रहें।